हमारे बरधइया पंचायतवा से आज हम लोग लाए हैं एक ऐसे राजनीतिक के विशेषज्ञ जो हमारे यहाँ के लोकल राजनीति के बारे में तो बहुत तगड़ा दे देंगे अपना अनुभव कि हाँ भाई हमें किन के साथ रहना चाहिए, किन के साथ नहीं रहना चाहिए। तो बस इनका हम विचार जानने आए हैं। और सबसे पहले इनके बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं कि ये कौन है। तो ये हमारे पंचायत के अशोक सर हैं, जो पिछले 2006 से अपना कोचिंग रन कर रहे हैं, निजी कोचिंग स्थान अपना चला रहे हैं और काफ़ी अच्छे खासे स्टूडेंट्स भी रहे हैं। जब हम लोग पढ़ते थे तो लगभग पर 2006-07 पर बैच लगभग 80 के आसपास बच्चे थे, इतना हर एक बैच में। लगभग सुबह में 7-8 बैच चलते थे और शाम तक भी लगभग 4-5-6 बैच तक चलते ही थे। चलिए, तो इनका तो ये निजी परिचय हुआ कि शिक्षण क्षेत्र में ये काफ़ी अच्छे खासे नाम जाने जाते हैं। ठीक है, और बात है कि हमें आज इनसे इनका विचार जानने का क्यों मन किया, क्योंकि अभी हमारे पंचायत में पैक्स का चुनाव हो रहा है और इस पैक्स के चुनाव में तीन खिलाड़ी कूद पड़े हैं। उन तीनों खिलाड़ी में से कौन मतलब हमारे योग्य है हमारे पंचायत के लिए, उनके बारे में सर थोड़ा दिशा निर्देश करें। और सबसे बड़ी बात है ना कि अब वहीं के जो पैक्स अध्यक्ष वर्तमान जो 25 साल से हमारे पंचायत का काट रहे हैं, मतलब पंचायत को लूट रहे हैं, उनके बारे में सर बताएं आप पहले। देखिए पंकज जी, हम तो ये नहीं कहना चाहेंगे कि वो काट रहे हैं या लूट रहे हैं, लेकिन ये जरूर कर रहे हैं कि अपने 25 साल से वे पैक्स अध्यक्ष रहे जी। इतना काम जरूर किए हैं कि आज तक पैक्स का मतलब क्या होता है। जनरल किसान की बात अलग है, यहाँ की जनता की बात तो अलग है। जो पैक्स के सदस्य हैं, जो उनको वोट देते हैं, उनको भी ये पता नहीं है कि पैक्स का मतलब क्या होता है, इसमें जनता को क्या मिलनी चाहिए, सरकार क्या सुविधा देती है, किस आधार पर सुविधा मिलती है, कौन इसके सदस्य हो सकते हैं, कितने लोग सदस्य हो सकते हैं, एक परिवार में कितने सदस्य हो सकते हैं, ये भी किसी को पता नहीं होता है। बस वोटर ही जानता है कि हमको वोट देने की एगो खुशी होती है, उनको ललक कि नागेंद्र राय जी हमें पैक्स में नाम जोड़ दिए हैं, एगो वोट अलग से देने को हमको मिलता है। चूँकि यह जनरल चुनाव नहीं है, इसमें जिसका नाम पैक्स सदस्य में और सह सदस्य में होता है वही वोट दे पाता है। तो उसको मात्र यही खुशी होती है कि एक वोट देने का अधिकार नागेंद्र राय जी दिला दिए हैं, इसलिए नागेंद्र राय जी को वोट करते हैं। और वोट देने की जहाँ तक बात है, हमसे भी नागेंद्र भैया वोट मांगे हैं, तो किस आधार पर मांगे हैं। और 1-2 आदमी से हमने पहले पिछले चुनाव में भी हमने तो 10-15 सालों से जो चुनाव पैक्स का हो रहा है, इसको हम अनुमान लगा रहे हैं। पिछली बार मेरा नाम नहीं था वोटर लिस्ट में, लेकिन हम वोट मांगने का जो तरीका हमने सुना, लोगों से पूछा कि किस प्रकार से वोट मांग रहे हैं लोग, तो नागेंद्र भैया का जो पक्ष रखा गया कि उनका वोट मांगा जाता है किस आधार पर कि भाई हम आपका नाम आपकी बार जोड़ दिए हैं, आप हमको वोट दे दीजिएगा, एकदम नाम आपका जुड़ गया, एकदम जोड़ दिए हैं। बस नाम जोड़ने की खुशी कहने का मतलब कि हम आपका नाम जोड़ दिए, इसलिए आप हमको वोट दे दीजिए, बस यही जानकारी है उनका। रह गई यदि आप कार्य के आधार पर पूछे, ये नागेंद्र वही है ना जो 3 साल से मुखिया ही चला रहे हैं। अरे 3 साल से मुखिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जी, ठीक है जी। ठीक है, और यदि कार्य के आधार पर पूछिएगा हमसे, कार्य बताइए उनका एकदम कि कार्य क्या है, तो देखिए अब पैक्स में जो कार्य मुख्य रूप से सरकार के द्वारा ये है, किसान की सारी आवश्यकताएं जैसे खाद, बीज अनुदानित मूल्य पर मिले, खरीफ फसल के समय, रबी फसल के समय यानी गेहूं और धान के फसल के समय मिले, और खेत की जुताई के लिए ट्रैक्टर की सुविधा पूरे पंचायत में हो, ये सुविधा मिलती है। और मेरे पूरी जानकारी के अनुसार हमें दावा ठोक कर कह रहे हैं कि हमारे पंचायत में सरकार के द्वारा पैक्स में 3 ट्रैक्टर दिए गए हैं, जिसमें एक ट्रैक्टर भलुही में पड़ा रहता है। किस लिए कि पीडीएस का जो दुकान पैक्स अध्यक्ष को मिलता है, यानी कि जन वितरण प्रणाली का जो दुकान है, यानी डीलरशिप का जो दुकान है, उसका सामान, उसका अनाज गोदाम से लाने और गोदाम तक पहुंचाने के काम में आता है एक ट्रैक्टर। बाकी 2 ट्रैक्टर दूसरे पंचायत में भाड़े पर 30,000 के महीने पर दिए हुए हैं और वो पैसा लूट रहे हैं उससे। खाद बीज हमें जरूर चैलेंज करके कहेंगे कि पंचायत की जनता को खाद बीज, कुछ 2% लोग जो उनके चहेते लोग हैं, उनको खाद बीज लुका चुरा करके दिया जाता है कि पूरी जनता न देखे, दिया जाता होगा। और विशेष रूप से जब वोटिंग आती है, कुछ चहेते लोग हैं, हमारे गांव में भी हैं, ठीक है, बच्चा भैया को भी आता है, ऐसे कहना है, शिक्षक हैं हमारे, तो उनको, हाँ मास्टर साहब, ऐसे उनको मिलता है सुविधा। हमने देखते हैं एक और आदमी को हमने देखा था
लेकिन विशेष रूप से देखते हैं कि जब पैक्स का चुनाव नजदीक आता जी, है जी। उस समय गेहूं ढोते हुए हमने देखा है उस रास्ते से जो भलुई पुल से रामचक गांव में आती है, काट दीजिए उस रास्ते से हम बोरा के बोरा वैसे लोग हैं जो उनके चहेते हैं। चलिए उसे छोड़िए, मुख्य मुद्दा है कि ट्रैक्टर 3 आया हुआ है। ठीक है सर। 2 ट्रैक्टर दूसरे पंचायत, 3 ट्रैक्टर हैं, 2 ट्रैक्टर दूसरे पंचायत में चल रही है, भाड़े पर 30,000 के महीने लिए जाते हैं उससे। अच्छा। और 1 ट्रैक्टर बस वो पीडीएस दुकान की सामान लाने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए मुख्य बात है, अभी जो 10 दिन पहले अखबार में प्रकाशित हुआ कि बरदहिया पंचायत के पैक्स पर 2 करोड़ 9 लाख का कर्ज है। अच्छा, हाँ, कर्जवा के बारे में कर्ज है, हम तो एकरे बारे में जी 2 करोड़ 9 लाख का कर्ज है। जी। हम ये जानना चाहते हैं, पूरे पंचायत की जनता को भी ये हिसाब लेनी होगी। 26 तारीख को चुनाव होने वाला है जी। कि 2 करोड़ 9 लाख रुपए जो पैक्स अध्यक्ष यानी पैक्स का जो हम लोग मालिक जिसको बनाए हैं हमने कि आप चलाइए, वो 2 करोड़ 9 लाख रुपया यदि कर्ज लिया तो कोई हमारे घर का कोई मालिक हो और यदि कहीं से कर्ज लाता है तो क्या किया उस कर्ज को, घर बनाया कि जमीन खरीदा कि शादी विवाह किया बेटी का कि बहन का शादी विवाह किया, ये हिसाब होनी चाहिए। ये 2 करोड़ 9 लाख रुपया कर्ज आया तो क्या हुआ, किस काम आया, किनके नाम पर आया, और यहाँ तक भी आ रही है खबर और सही खबर है कि मरे हुए लोगों के नाम पर भी कर्ज लिया गया है। और वोटर लिस्ट में जो नाम है वो अधिकांश नाम चैलेंज करके कहेंगे कि 25% ऐसे नाम है जो लोग मरे हुए हैं, और दूसरे पंचायत के लोगों का 10% नाम है। और यहाँ तक इस बार देख लीजिए जी पंकज जी, पूरी जानकारी हम लेकर बैठे हुए हैं। आप तो अचानक आ गए, लेकिन हम तो चूंकि वोट इस बार देना है इसलिए पूरी जानकारी हम एकत्रित कर रहे थे कि किसको हम वोट मतदान करें। इस बार हमें को क्लियर भी तो चला है, पिछली बार भी हम उनके विरोध में थे। मतदान करे तो मतलब कुछ क्लियर कहिएगा, एकदम क्लियर कहेंगे, थोड़ी देर में कह देंगे। ठीक है, तो क्या है इस बार भी उन्होंने, इस बार तो हो रहा है कि हम चाहते हैं कि डीएम महोदय को एक आवेदन दिया जाए कि इस भाई आधार कार्ड बनाते हुए कुछ भलुई के विनोद राय नाम का और भी कुछ लोग हैं जो पकड़े हैं, इनको वोटर आधार कार्ड, फर्जी आधार कार्ड बनाते हुए जिस नाम से दूसरे पंचायत के लोगों का नाम जोड़े हैं उसका फर्जी आधार कार्ड बनाते हुए, लेकिन ये चलने नहीं देना है और हम चलने नहीं देंगे। ठीक है, हम लोग पूरे साथ है, टंगड़ी फाड़ देंगे जैसे फर्जी अलग दूसरा पंचायत से आए में तो। जी जी जी। एक और सर हम पूछना ये चाहते थे, ये जो भी कांड किए सब नागेंद्र हैं पक्ष अध्यक्ष, उन्हीं के बारे में ठीक है, 25 साल से वही है ही, उनका टक्कर एक सुन रहे हैं। हमारे पास 2 बार वोट मांगने भी वे भी आए हुए हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम विचार कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो हमें ऐसा है, हमें तो ये खुशी होती है कि यदि वो कैंडिडेट एक ऐसा नहीं होता तो हमें तो पैक्स के बारे में हम तो जानते हैं, साधारण जनता तनिक भी नहीं जानती, क्योंकि हर बार निर्विरोध जीतते चले जाते ही नागेंद्र राय, लेकिन हर बार 5 बार में 4 बार टक्कर दिया है। एक बार गौर पर करके उनको कि भैया काका छोड़ दीजिए, अब अगली बार हम आपको ये कर देंगे, तो और लोगों के द्वारा पैरवी करके मनवा दिया गया। ठीक है, नहीं तो 4 बार वो अगला टक्कर दिया है, निर्विरोध कभी जीतने नहीं दिया है। नाम क्या है सर बताइए? उनका नाम मिनी कृष्णा है। मिनी कृष्णा लोग कहते हैं, कृष्णा राय उनका नाम है। हम तो सुने के वो पैसे लेकर उनका एक पैसा लेकर बैठना ये तो अफवाह है। पिछली बार सुने तो पूछेंगे, पिछले चुनाव में हम सक्रिय रहे, पैक्स चुनाव में हमने पूरी तरह से उनको जोखा। ठीक है, परखा, ऐसे नहीं है यदि पैसा लेकर बैठते तो पिछली बार फिर इस बार, अच्छा चलिए कितनी बार पैसा लेकर बैठे, 2001 में 2006 में मैंने 5 बार पैसा लेकर बैठते, कभी क्यों नहीं बैठे। एक बार जनता का और ऊपर पड़े और कुछ भलुई की जनता थोड़ा सा ये किया तो ये किया, नहीं तो उसके बाद हमेशा टक्कर दे दिए हैं, तो मिनी कृष्णा दिए हैं। यानी चुनाव का पता ही नहीं लगता, निर्विरोध जीत जाता अगला। लेकिन पैक्स के बारे में जानकारी यदि मिलते रहा हर 5 साल पर तो मिनी कृष्णा के चलते मिलते रहा है। जी बिल्कुल, उसकी एक जिम्मेवारी, इसको तो हम ये जरूर कहेंगे कि अगला कम से कम खड़ा होकर के अपना ये किया है और अच्छे खासे वोट भी प्राप्त किया है। पिछली बार चुनाव में हमने ये किया था, 66 वोट से मात्र उसकी हार हुई है। अब देखिए क्या होता है, अभी हम क्लियर स्टैंड करेंगे, यदि आप पूछेंगे तो हम जरूर बताइए। अभी आप जरूर बताएंगे आप किनके पक्ष में हैं? देखिए
तो ये तो हम सब बातें बताए वर्तमान पैक्स अध्यक्ष के बारे में। जी। अब अभी भी और भी बताना है। जी, बताइए, अभी बताइए, से सब। साल भर पहले, सब बता दीजिए, कोई बात अभी नहीं। से साल भर पहले रामचक में जो पैक्स का ट्रक रोका गया था, सुदामा राय करके एक नाम है, नाम है रामचक में, उन्होंने ट्रक रोका था। एक ट्रक फर्जी माल जा रहा था कहीं, उसको रोका गया था। ठीक है, उन पर कहां से कहां पैरवी किया गया, बहुत पैरवी किया गया, ऊपर से हाथ गोर पड़ा गया। ठीक है, उन्होंने कहा कि क्या कहा गया उनको कि क्या अकेले ये कर रहे हैं, बेचोरिए, अब अगर आगे बार से नहीं होगा। वो छोड़ दिए। आज वो कहते हैं कि हमने गलती किया, लेकिन अब पकड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, ऐसा है। सबसे मुख्य बात यह है जो हमें लगता है कि अपने पंचायत के लोग इस बात को नहीं जानते हैं। अभी से 1.5 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रत्येक पैक्स में एक जन औषधि केंद्र खोलने का मतलब ऐलान हुआ है। दवा का दुकान, जन औषधि केंद्र, दवा का दुकान, जो जेनरिक दवाएं 30 से 40% मात्र मूल्य पर और पूरे जनता को जेनरिक दवाएं सेवा उपलब्ध कराती है। यानी 100 रुपया की जो दवा है वो मात्र 30 से 40 रुपया, 100 रुपया की दवा मात्र। आज तक हम नहीं पंचायत में देख रहे हैं कि कहाँ जन औषधि केंद्र पैक्स अध्यक्ष ने खुलवाया, उसका संचालन करता कौन है, उसमें एक DMLT कोर्स किया हुआ एक स्टूडेंट चाहिए जो उसको संचालित करना। वो DMLT कोर्स किया हुआ स्टूडेंट है कौन जो उसको संचालित कराया? नहीं है, धरातल पर वो नहीं है, कागज में होगा। और इसके लिए हम RTI से मांग करने वाले थे, RTI लिख चुके थे, लेकिन तब तक बारिश के समय में मेरे डिक्की में था, डिक्की खुला था, भूल से वो गल गया, तो हम नहीं मांग पाए और इधर तुरंत चुनाव आ गया। बारिश अभी बीते हुए 1-1.5 महीना हुआ है, नहीं तो ये तो मांगते कि जन औषधि केंद्र कहाँ खुला। अच्छा, कौन उसको ऑपरेट कर रहा है? डिप्लोमा इन मैनेजमेंट लैब टेक्नीशियन। हाँ, एक उसका उसमें बहाली होता और वो चलाता, और 100 रुपया की दवाएं 30 रुपया से 40 रुपया में मिलता। ये नहीं हुआ। काहे कर दे, वो कर देंगे तब फिर उनका अपना दुकान कैसे चलेगा? ठीक है काजी, नागेंद्र राय उनका नाम है, वो मुकेश राय के कान्हा पे कूद रहे हैं काजी। तो ऐसे कैंडिडेट का दुकान 26 तारीख को हम बंद करवाना चाहते हैं ना। क्या बात है सर, 26 तारीख को जनता से हम यही आग्रह करेंगे कि ऐसे कैंडिडेट का ये दुकान, लूटने वाली दुकान बंद कर दिया जाए, और हम बंद करने में अहम भूमिका निभाने का वादा करते हैं। अच्छा, आप इस बात को मानते हैं कि वो मुकेश राय के कंधे पर सवार है? ये देखिए, यदि ऐसी बात आ गई, ये तो कंधे पर सवार होना माने उनके कहने के अनुसार चलना। ये हाईजेक की बात आ गई, यानी कि कोई कैंडिडेट जिसको हम वोट दें उसके नाम पर, और वो हाईजेक हो जाए दूसरे के सहारे, दूसरे के। अभी तो हमारे पास 3 कैंडिडेट आ चुके हैं। इसमें वर्तमान अध्यक्ष एक बार आए हुए हैं चलते फिरते, लेकिन वोट के प्रति उतना नहीं बात हुई है। लेकिन 2 कैंडिडेट जो अभी जीते नहीं हैं, और पहली बार एक कैंडिडेट मंजय भैया खड़े हैं, और 4 बार जो टक्कर देने वाला कृष्णा राय हैं वो भी खड़े हैं। ये दोनों आदमी 2-2 बार हमारे पास आ चुके हैं। दोनों आदमी की बातों को हमने लिया है। हाईजेक की जहाँ तक बात है, ये बात पूरी तरह से सत्य है कि हमारे नागेंद्र राय जी जो पैक्स अध्यक्ष हैं और वर्तमान मुखिया का प्रतिनिधि भी कर रहे हैं, ये भले ही कहीं मुकेश राय के हाईजेक कैंडिडेट हैं, इसलिए हम हाईजेक की जहाँ तक बात चली तो पहला कैंडिडेट नागेंद्र राय जो कि मुकेश राय के हाईजेक कैंडिडेट हैं, और दूसरा कैंडिडेट मंजय भी हमको प्यारे थे, उनको वोट देने का मन बना रहे हैं, लेकिन हम उनसे हट रहे हैं। अभी इसलिए हट रहे हैं कि वो पूर्व मुखिया और 10 वर्ष मुखिया रहे उमा राय जी के हाईजेक कैंडिडेट दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हम उनसे भी कटने जा रहे हैं। क्या बात है और सर, इतना दम से बोल रहे हैं, मजा क्या कहना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? हम पूछना यही अब चाहते हैं कि देखिए, नागेंद्र राय हाईजेक है मुकेश राय जी, एकदम सत्य है। उमा राय जी हाईजेक किए हैं मंजय भैया जी को, दोनों आदमी एकदम एक शब्द जहाँ उमा भैया कहेंगे वही काम करेंगे मंजय भैया। कृष्णा भैया और मंजय भैया को हम विपक्ष में इसलिए हैं नागेंद्र भैया के कि ये सारी कामें कृष्णा भैया की गई है। नागेंद्र और मंजय भाई कह रहे हैं कि नागेंद्र भैया के विपक्ष में जो कैंडिडेट आता हम उसके समर्थन में थे। ठीक है। और हमने मंजय भैया और कृष्णा भैया को हम लोगों ने कुछ लोग 4-5 लोगों ने एकत्रित होकर के एक करने को कहा कि विपक्ष एक होकर चुनाव लड़े, लेकिन उसमें हमने देखा कि हम लोगों की सारी मेहनत पर पानी फिर गया, कोई ये नहीं रहा। और उस मीटिंग से
कृष्णा भैया तो नहीं भागे, लेकिन मंजय भैया ये कहकर चल दिए कि छोड़िए कृष्णा को जी को जो करना है सो करे, हम यहाँ से जाते हैं, वो भी चुनाव लड़े, हम भी चुनाव लड़े। लेकिन हम लोग कह रहे थे कि नहीं, आप एकत्रित आप लोग होकर चुनाव लड़े, हम आप दोनों आदमी को एक कैंडिडेट बने और हम लोग जी जान लगा कर साथ लड़े तो हम लोग भी खुल के आते हैं। यदि खुल के आते, क्या रीजन ये होता ना कि यदि, लेकिन उस मीटिंग से हमने उसका है सबूत, 4-5 लोग सबूत हैं, उस मीटिंग से कृष्णा राय नहीं हटे, वो बैठे रहे और कहे कि जो आप लोग निर्णय करेंगे हमको मान्य है। लेकिन मंजय भैया हमेशा कृष्णा राय की बुराई करते रहे, वहाँ भी थोड़ी कहे, और हमसे वोट मांगने जब मंजय भैया ना है ना, देखिए बड़ी खुश थे कि चलो मंजय भैया या तो कैंडिडेट हो जाए, अकेले नहीं तो कृष्णा भैया। लेकिन वोट मांगने जब मंजय भैया आए तो हमने ये किया कि नागेंद्र भैया के विरोध में ये करेंगे, जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष 25 साल से उनकी कमी को बताएंगे। तो ये उल्टे में बार बार कृष्णा राय की कमी को ही बता रहे थे। इसको ये करते हुए हमने ये महसूस किया कि नहीं, जो जीता हुआ एक बार भी कैंडिडेट नहीं है, 5 बार टक्कर यही दिया है, जनता को यही बताया है कृष्णा राय। और इन्हीं का सिर्फ बुराई क्यों किया जा रहा है, कर रहे हैं ये इनको सत्ताधारी का विरोध करना चाहिए कि बात तो झूठा आरोप कि 5 लाख रुपया उनका पैक हो गए हैं, 5 लाख रुपया से नागेंद्र राय से, ऐसी बातें। और ये तो ये क्या मंजय भी यही जानते हैं, मंजय भी यही क्या लोगों को पहचानना जानते हैं, हम लोगों को भी नजर है। जो 5 लोग बैठे थे मंजय भैया कृष्णा भैया को एक करने के लिए, उन लोगों को भी जनता को अधिक नजर होती है, दिमाग ज्यादा होती है कि कौन पैक है कौन नहीं है। हम ये नहीं मानते कि ना मंजय भैया पैक है ना कृष्णा भैया, लेकिन मंजय भैया का आरोप लगाना ये गलत है। आप वोट मांगिए तो नागेंद्र राय जो 25 वर्ष से सत्ताधारी है उनके विरोध में मांगिए, ये तो है। इससे हम नाराज हो गए मंजय भैया से। दूसरी नाराजगी की जब एक किया गया तो कृष्णा भैया नहीं हटे वहां से, जो चुपचाप बैठे रहे कि जो निर्णय होगा। लेकिन मंजय भैया वहां से विरोधाभास करके उठ के खड़े चल दिए, ठीक है। तो हम लोग के अपमानित हुआ। तो हम यदि अब हम अपना स्टैंड पूछे जी, स्टैंड बता दीजिए आप किनके साथ है। तो देखिए इन्हीं 2 कारणों से, फर्स्ट तो नागेंद्र राय के साथ है ही नहीं, क्योंकि 25 साल से लूट रहे हैं। नाम के बारे में पहले थोड़ा सा बताना चाहते हैं नागेंद्र भैया के। बताइए, पैक्स सदस्य में जिन लोगों का नाम है, वो जितने भी पंचायत के अच्छे खासे लोग हैं उनका नाम सह सदस्य में जोड़ा गया है। और कुछ नाम ऐसे हैं, ये घटना देखिए, ये कृष्णा राय का ही हम सुने। परसों कृष्णा राय हमारे पास आए थे, कह रहे थे कि सर जी अब की बार तो हम नॉमिनेशन करा दिए हुए ढेर हो गया, हमारा तो नाम सदस्य से सह सदस्य कर दिया गया था, तो उनको भी सह सदस्य कैंडिडेट नहीं हो सकता है पैक्स अध्यक्ष का। जो आदमी 20 बरस से चुनाव लड़ा है, सदस्य था 20 बरस से, उसको इस बार सह सदस्य बना दिया गया, नाम काट करके। पावर होता है पैक्स अध्यक्ष को ही नाम काटने जोड़ने, सदस्य सह सदस्य करने का पावर पैक्स अध्यक्ष को होता है। अब वो पैक्स अध्यक्ष जो कैंडिडेट आज तक होते रहे, उनका लड़ाई लेते आए हैं, उसको सह सदस्य में जोड़ दिए और सह सदस्य चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो इस बार कृष्णा राय कह रहे थे कि हम किसी तरह मेहनत करके इधर उधर ब्लॉक में करके सह सदस्य में पहले नाम जुड़वाए तब खड़े हैं, और ये मेरा अंतिम है। और इस प्रकार से अपना ईमानदारी से वोट मांग रहा है अगला। लेकिन वो दूसरे का ये नहीं कि सत्ताधारी का तो बात जरूर कर रहा है, जी बिल्कुल, ठीक है, मिनी कृष्णा जी। लेकिन मंजय भैया से ये हो रही है कि इन्होंने मिनी कृष्णा भैया के बारे में ये कर रहे हैं, गलतफहमी उखाड़ रहे हैं। तो मान लीजिए ठीक है, गलतफहमी नहीं, आप सच्चाई ही उखाड़े, लेकिन सच्चाई तो जनता भी जानती है ना। हम लोग भी पंचायत से गुजर रहे हैं, 20 वर्षों से पंचायत के रणनीति को देख रहे हैं। हमको भी महसूस तो हो रहा है, 5 आदमी जो बैठे थे उसको भी तो महसूस हो रहा था कि कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा। हम ये नहीं मानते थे कि दोनों में कोई नहीं बैठेगा। मेरा एक मन में आया, नागेंद्र राय जी के साथ आप पहले नहीं है, नहीं है मंजी जी के कैंडिडेट, हाँ मंजय भैया के साथ बंगाली चूरन, मुकेश राय का इसलिए नहीं, वो धमकी आएगा आपके पास, धमकी आता है, कोई दिक्कत नहीं। सुनिए, तब आप नागेंद्र राय के साथ नहीं है, मंजय राय के साथ नहीं है, नहीं है, मतलब कि उमा राय का वो हाईजेक कैंडिडेट है। यदि मंजय भैया को चुनाव हम लोग जिताते हैं, मिनी कृष्णा के साथ है, मदद कर रहे हैं यदि उनको, तो बस हमको दरबारी पैक्स अध्यक्ष मिल जाएगा कि हमको उमा भैया से फिर ये करना पड़ेगा, ठीक है। कोई काम नहीं होगा तो उमा भैया से लड़ना पड़ेगा। किन किन से हम लोग लड़ेंगे भाई, ये तो बात है। अभी पैक्स अध्यक्ष हम लोग नागेंद्र राय को जीता है मुखिया के चुनाव में, जी जान लगा करके, उससे आज लड़ रहे हैं। आने वाले दिन में उमा भैया से लड़ना पड़ेगा,
अभी ये काम धंधा रह गल उमा भी ऐसे लड़ना पड़ेगा कि पैक्स में ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है, ये क्या। तो इसलिए हम वैसे कैंडिडेट को अब पसंद कर रहे हैं जो किसी का हाईजैक में नहीं है, वो अकेला घूम रहा है, अकेला वोट मांग रहा है, उसको हम समर्थन करने जा रहे हैं। और आज खोलकर आपके चैनल के माध्यम से कह देते हैं और जनता से भी यही आग्रह करते हैं कि आप लोग 25 साल से लड़ाई देने वाले और ईमानदार कैंडिडेट को चुनिए और इस बार बदलाव कर दीजिए पंचायत में और उनसे काम लीजिए। हम क्या कहें, आप उनसे कह करके काम लीजिए और देखिए कि ईमानदार है कि नहीं, या किसी का हाईजैक कैंडिडेट हमको महसूस नहीं हुआ है। 20 वर्षों से राजनीति में है, इसलिए हम खुल करके मिनी कृष्णा उर्फ कृष्णा राय को मदद करने जा रहे हैं। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पर एक लास्ट हम बोल रहे हैं सर, ये मुकेश राय इस सब लोगों का नाम लिए हैं सर, धमकी धमकी जरूर आएगा, हम लोग के आता है ग्रुप में, कोई दिक्कत नहीं है, तैयार है इसके लिए। इसके लिए देखिए, इसके लिए पुरस्कार पाने के पात्र हैं। यदि धमकी नगेंद्र भैया और से आ जाए, चाहे वो मुकेश भैया की ओर से आ जाए, ठीक है, धमकी आ जाए तो हम पुरस्कार पाने के पात्र हो जाएंगे। क्योंकि भ्रष्टाचार, पैक्स लुटेरा, नम कटवा, सदस्य को सदस्य करने वाला और बस नाम जोड़ने के आधार पर वोट मांगने वाला कि नाम जोड़ दिया इसलिए वोट दे दीजिए, काम क्या किए हैं ये नहीं, या काम क्या आता है ये नहीं बताने वाले के से यदि धमकी आए